Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो है स्कंद 3 अध्याय 5 और 29 नंबर श्लोक। तो एक बार इसको देखते हैं। मैं तत्वात् विकुणवात् अहम त्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामश्चैत्यहं त्रिधा। मैं तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है जो 3 अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुण तत्व रजो तथा तमो गुण में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर जो श्लोक से अगर हम समझते हैं जो श्रीलौपा जी ने तो बताया है, हमें इसका भावार्थ श्लोक का अर्थ जो बताया है इससे हमको थोड़ा सा कम समझ में आता है ना। लेकिन जब हम श्रीलौपा जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, भागवतम क्या कहना चाहता है। और इसीलिए श्रीलौपा जी के जो तात्पर्य हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं है महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं समझ पाते भागवतम को। इससे पहले भी भागवतम था, इससे पहले भी, लेकिन श्रीलौपा जी के भागवतम के बाद जब उनका और तात्पर्य को पढ़ा, उसकी आंतरिक चीजों को सब बाहर आई, तब हमें समझ में आया क्या है क्या नहीं, और भक्ति बहुत आगे बढ़ी। और श्रीलौपा जैसे शुद्ध भक्त जब भागवतम हम जैसे बतात्माओं को देते हैं तो उनका क्या होता है, उसी के बारे में ही आज यहाँ पर ये चर्चा चलेगी। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली गोपीमन और प्रभु का, जो हम जैसे बद्धात्माओं को बार बार उठाते रहते हैं। कल मुझे पता भी नहीं था कि आज मुझे क्लास देने की, 5-6 दिन से आ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तैयारी चल रही थी गौर पूर्णिमा की, और जो यहाँ प्रचार चलता है तो यहाँ पर एक चीज हमको ये भी समझनी है कि जहाँ भी हम प्रचार करते हैं उन सारे कैंडिडेट्स को हमको मंदिर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत खतरा होता है। तो इसीलिए हमारा मंदिर बार बार ये कहता है कि जहाँ भी आप प्रचार करते हो उन सब भक्तों को
मंदिर से कनेक्ट करो, मंदिर से कनेक्ट करो, मंदिर से कनेक्ट करो, ये उनका रहता है मेन। तो ऐसे ही करते वो बताते हैं कि जब बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं तो इन सबको यहाँ लेके आना चाहिए आपको। तो वो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, नहीं के बराबर होता है, हम उनको क्या दे पाएँगे? ना हमारे पास कुछ ज़्यादा प्योरिटी होती है। लेकिन जब हम समय-समय पर ऐसे उत्साह प्रदर्शित प्रोग्राम होते हैं, तो हम उन भक्तों को जो नए-नए जुड़ रहे हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं, तो उनके अंदर और ज़्यादा उत्साह आता है। और मंदिर वाले जो प्रशासन होता है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो ये भक्त है जो इसमें भी वही चर्चा आएगी आगे जा कर के कि कैसे अलगाववाद या मतलब जो जो हमको बाहर दिखता है, वो चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। बाहर तभी है जब वो हमारे अंदर होती हैं, जब हमारे अंदर ही नहीं होंगी तो बाहर कहाँ से होंगी? तो ये सूक्ष्म रूप में कहाँ-कहाँ तक फैली हुई हैं ये चीज़ें, इस पर हम चर्चा करेंगे आज, है ना? तो इसी इसी कारण 5-7 दिन से हम उसी में बहुत लगे हुए थे, तो कल गोपी मनोहर प्रभु जी का कॉल आया, प्रभु जी मैं 2 बार तो प्रभु जी का उठा भी नहीं पाया था कॉल। फिर मैंने उनका बात हुई थी तो उन्होंने बताया, उन्होंने मैसेज भेजा कि कल आपको क्लास देनी है। तो हमारी बात हुई थी, फिर मैंने रात को तैयारी की और आज सबके सामने हूँ मैं। तो उसी पे चर्चा है, तो आज हम थोड़ा-सा श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं और समझते हैं और बहुत अच्छा है ये। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तात्पर्य भाई ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं, मुक्त होती हैं, अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। तो यहाँ पर भगवान की नित्य मुक्त आत्माओं के बारे में बात की जा रही है। और अगर हम इसमें पूरा भी देखें तो सबसे पहले तो इसमें पूरे भागवतम में या पूरी भगवत गीता में हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा है इसमें, प्रश्न उत्तर से ही आगे चर्चाएं चलती हैं। अगर प्रश्न उत्तर नहीं होंगे तो आगे चर्चाएं नहीं चलेंगी। जैसे आज हमारे साधु संघ में भी हम देखते हैं आधे घंटे की क्लास होती है और कई बार वो 1 घंटा 1.25 घंटा तक खिंच जाती है। इसका कारण ही रहता है कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न नए-नए जिज्ञासाएं से प्रश्नों से बाहर आते हैं और उनके उत्तर देते हैं, फिर 1 देता है उत्तर, 2 देता है, फिर चर्निंग होती है। तो ऐसे करके ये कथाएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि भागवतम केवल चतुर्श्लोकी है, भगवद गीता केवल चतुर्श्लोकी है, लेकिन उनके तात्पर्य होते होते, उनके विस्तार होते होते कितना आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो बता रहे थे कि सनत कुमार, सनत कुमार के लिए चारों जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 पुत्र हैं, इनको सृष्टि की रचना के लिए कहा गया था। और केवल ब्रह्मा जी और नारद मुनि उनसे मिलते हैं और केवल एक श्लोक बताते हैं, एक ही श्लोक बताते हैं, उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो सृष्टि के लिए मना कर देते हैं कि हम सृष्टि नहीं रचेंगे, हम केवल ब्रह्म रहेंगे। तो एक श्लोक से उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मा जैसे और नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्तों से अगर हम कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो। और वैसे ही हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी कुछ भक्तों को वहाँ पे जो थे अमेरिका में, जो भक्त, उनको थोड़ा सा दिया ज्ञान और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, है ना। तो हम तो इतना सारा पढ़ते हैं फिर भी हमें इतना नहीं आता। इसका कारण भी आगे आएगा कि इसका मेन कारण क्या है ना। तो विदुर जी देखो प्रश्न पूछते हैं, कहाँ तक 1 से लेकर 26 तक तो प्रश्न पूछते हैं, और 26 तक प्रश्न में भी अगर हम देखते हैं ना तो केवल भगवान की महिमा के बारे में ये वो पूछते हैं। और जो उत्तर देने वाले मैत्रेय मुनि हैं वो फिर मैं तत्व, ये जो विराट रूप, इनके बारे में बताते हैं। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम भक्तों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है थोड़ा टेक्निकल उत्तर मिलता है। तो हमारे मन में ये रहता है कि शायद जिस प्रभु जी को मैंने कुछ उत्तर पूछा उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने हिसाब से उत्तर दे दिया। अब हम सोचते हैं कि चलो अब यहाँ पे क्या हम पूछें, चलो फिर ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी।
ठीक है, हमारे मन में केवल हम ये रख के आ जाते हैं कि हमारा जो प्रश्न था ना, सामने वाले प्रभु जी समझे ही नहीं। और हमको या तो फिर हमारे मन में ये होता है कि जो हमें उत्तर चाहिए, हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ होता है कि हमें केवल वही उत्तर चाहिए, अगर वो उत्तर मिलेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे और वो उत्तर नहीं मिलेगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रही जाती हैं कि या तो हमें केवल प्रश्न जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिन पर हमें विश्वास है, केवल हम उन्हीं से पूछें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, है ना। या हम उनसे खुश नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, कहीं ऐसा हम ढूंढें जिससे हमें कुछ ऐसा उत्तर मिल जाए जो हमारे लिए इंद्रिय सुख में भी लाभदायक हो और भक्ति में भी लाभदायक हो। तो हम 4, 5, 6 जगह प्रश्न पूछते रहते हैं, फिर उसमें जो हमको जहां से उचित मिलता है ना, फिर हम सोच लेते हैं कि हाँ देखो, उन प्रभु जी ने कहा था, ये उत्तर उस हिसाब से है, जबकि उनको हमारी पूरी गणित पता नहीं होती है। और हमारी गणित हमारे शिक्षा गुरु जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके पास हमारी पूरी फाइल होती है ना, वो फाइल देख करके हमको बताते हैं ऐसा नहीं, ऐसा वैसा वैसा। और हम क्या फिर किसी से पूछ लेते हैं, फिर ऑथेंटिक बन करके हम सोचते हैं कि चलो उन्होंने ये ऐसे बता दिया, हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, अगर हमको सामने वाले व्यक्ति ने बताया है, चाहे हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारा प्रश्न नहीं समझा, लेकिन वो समझे हैं प्रश्न, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हम सही चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, विदुर जी ने भगवान के बारे में पूछा और यहाँ पे उत्तर क्या मिल रहा है उनको, मैं तत्व, विराट रूप, जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप से देखा जा रहा है ना। तो विदुर जी भी ऐसे सोच सकते थे कि मैंने क्या मैत्रेय मुनि से पूछा और मैत्रेय मुनि जी मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं। नहीं, लेकिन विदुर जी पूरा उनका सुनेंगे अच्छे से, और जब तक विदुर जी बोल रहे थे तब तक मैत्रेय मुनि सुन रहे थे। तो ये भी एक मर्यादाएं होती हैं कि हमको जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसका पूरा प्रश्न लास्ट तक हम सुने, और उत्तर देने वाला भी व्यक्ति भी निपुण होना चाहिए कि वो पूरा प्रश्न समझ करके अच्छे से उनको उत्तर दें। तो प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा होता है, इससे जीवन आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमको प्रश्न उत्तर ये भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने तुरंत प्रश्न पूछा, उसका सुना नहीं, उसके आधे में उत्तर दे दिया, या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न कोई हमसे पूछना चाह रहा है, तो उसका प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है और हम उब जाए, अरे प्रभु जी आप तो डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाओ, आप तो हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे, इतना बड़ा प्रश्न कोई होता है क्या। नहीं, हमको पूरा उनका प्रश्न सुनना पड़ेगा अगर हमें आगे प्रचार करना है। तो जब तक वो व्यक्ति बिल्कुल भोले भाले होते हैं, उनके मन में, क्योंकि संसार में कोई सुनने के लिए नहीं है, सब सुनाने के लिए होते हैं, तो उनके हृदय में बहुत कुछ होता है, तो वो सोचते हैं कि किनको सुनाएं। जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसके हृदय की चीज बाहर नहीं आती है। तो इसलिए हमें, जब हम प्रचार करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और हमें कुछ बोलता है, तो हो सकता है उसका उत्तर छोटा सा ही हो, हमको पता है कि इसका उत्तर छोटा सा ही है, लेकिन वो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बहुत सारा कुछ पूछे जा रहा है, तो हमको उसको सहन करना पड़ेगा। तो सहन करते जब हम उनका सहन करेंगे, तो उनको धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेंगे भक्ति में, और वो हमारे व्यवहार को देखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और वो चैंटिंग करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो उनका फिर आगे जाके उनका रियलाइजेशन होगा, मैं कैसे मूर्खता वाले प्रश्न पूछता था। लेकिन जब तक वो स्थिति उनकी नहीं आती, जब तक हमको उनको सहन करके उनको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी से भी कई प्रश्न, वो ब्रह्मानंद जो प्रभु जी थे, जो सबसे पहले उनके बारे में बता रहे थे प्रभु जी, राधा नाथ महाराज के साहब बोले, वो प्रभु जी बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी रात को सोते समय भी कई लोग उनके आस पास में रहते थे, प्रभुपाद जी को नींद आती रहती थी, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न सुनते रहते थे, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो। ऐसे नहीं बोलते थे कि नहीं जाओ अब थोड़ी नींद आ रही है मैं सो जाता हूँ, नहीं, वो नींद भी करते रहते थे, उनको सुनते भी रहते थे। तो इसीलिए इससे हमको यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि हमें, जब हम प्रचार बाहर करने जाते हैं, तो उससे पहले हमको हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारे अंदर, हृदय के अंदर वो सुनने की, सहन करने की शक्ति आती है। जब तक हमारे अंदर साधना अगर हमारी अच्छी नहीं है तो हम प्रचार कर ही नहीं सकते। आचरण, साधना मतलब हमारा आचरण, है ना। तो वहीं पर प्रश्न उत्तर से भी ये चर्चा निकलती हैं। अभी यहाँ पर अगर हम मेन पॉइंट पर आते हैं तो देखते हैं कि भगवान की मुख्यतः 3 शक्तियां हैं, बिल्कुल सिंपल, जो हमको बताई गई थी। एक तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति तो वो होती है जैसे राधा रानी है, भगवान का जो वैकुंठ धाम है, जहाँ पे वहाँ पे जो शक्ति कार्य करती है उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, गोलोक धाम में। एक होती है बहिरंगा शक्ति, जो हम जैसे क्या मतलब मेरे जैसे बद्ध जीवों पर कार्य करती है, जिससे हम मोहित रहते हैं, है ना, जिसके। और एक होती है तटस्था शक्ति, जिसके अंदर फिर 2 शक्तियां आ जाती हैं, एक तो बद्ध आत्मा और एक मुक्त आत्मा। तो मुक्त आत्मा वो होती है
जो भगवान के धाम में रहती है, जिसका अभी अभी हमने यहाँ पे वर्णन, शिलापा जी ने वर्णन किया है, वो हमेशा उनको भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं रहता है ना। और एक होती है बद आत्मा, जो जो जिसके लिए भगवान ये सृष्टि रचते हैं। और इसके में नीचे लास्ट वाले में है, देखो आएगा एक पॉइंट, मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने के लिए ये सृष्टि रचाई गई है। जब तक वो खिलवाड़ नहीं होगा, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, खिलवाड़ होना बहुत जरूरी है। एक ऑपरेशन टाइप का मान लो, जैसे अभी जो भी भक्त यहाँ पर है, उनके साथ एक भगवान की एक ऐसी शक्ति जो ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन में उनको ठीक करने की, ठीक होने का उनके साथ है कि वो किसी भी तरीके से ठीक होकर यहाँ से निकले, क्योंकि है मुक्त पर किसी वजह से वो बद्ध हो चुकी है ना, विचारों के कारण। वो भी आगे आती हैं, हम पढ़ते हैं। जिनका भौतिक, ये नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता है। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति सोचता है, कोई व्यक्ति जैसे नया नया व्यक्ति हो या कोई हम जैसा व्यक्ति भी हो, वो सोचता है कि विद्रोही आत्मा कोई और होगी, नहीं, विद्रोही आत्माएं हम हैं जो इस भौतिक सृष्टि में इस वक्त हैं। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की ये भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। तो मिथ्या अहंकार कई बार पूछते हैं, कई बार लोग मिथ्या अहंकार क्या? मिथ्या अहंकार मतलब मिथ्या स्वामित्व जताने की भावना, ये प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है। और ये मिथ्या भावना 3 प्रकृति के अलग अलग गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उन्हीं के अनुसार रहती है। और ये आगे ये भी बताएंगे। और ये केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। ये जो भावना है आत्मा के अंदर नहीं होती है, आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है मन का, उस मन तक ही रहती है ना। तो ये मानसिक चिंतन का कैसे हम इसको समझे, तो इसका एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 11.23.42, 11वें स्कंद का 23 का अवंती ब्राह्मण कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखिए एक बार, मैं थोड़ा सा इसमें और शेयर कर सकते हैं क्या, जैसे मैं आपको भेजूं तो आप एक बार ये देखो, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ प्रभु, आप कर लो। मैं आपको भेज देता हूँ प्रभु जी, आप कर दीजिए। चलेगा, ओके, ठीक है, ओके। मैं फोटो बना प्रभु को भेज दिया। मुझे एक बार अगर देखो, मैंने भेजा है, अगर हो सके तो जी, बहुत अच्छा है। एक मिनट ना। जी जी, हाँ, ये देखिए कितना अच्छा है। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? अवंती ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, ये लोग मेरे सुख दुख का कारण है। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो हमारा पड़ोसी है, ये जो मेरा बेटा है, या जो ये मेरी पत्नी है, या जो ये मेरे पिताजी हैं, या जो ये मेरा स्टाफ है, ये मेरे सुख दुख का कारण है, इसी की वजह से हम सुख दुख भोग रहे हैं। तो अवंती ब्राह्मण बिल्कुल मना करते हैं, नहीं, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। नहीं, देव, अगर कोई सोचे कि देवता जो है, ये जो देव, एक मिनट रुको, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, कॉल आ गया। तो वो क्या बता रहे, अवंती ब्राह्मण क्या कहते हैं कि नहीं, ये ग्रह नक्षत्र, जो ग्रह नक्षत्र, कई लोग जाते हैं पंडितों को दिखाते हैं कि मेरे ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, मेरे नक्षत्र काफी खराब चल रहे हैं, है ना। भौतिकतावादी दुनिया में यही होता है, हम सब देखते हैं, और हम भी कई बार गए होंगे अपने ग्रह नक्षत्रों के लिए। तो ये ग्रह नक्षत्र भी हमारे दुख का कारण नहीं है, ना मेरे द्वारा किए गए कर्म, और जो हमारे किए गए जो कर्म है ना, वो भी हमारे द्वारा नहीं है। और नहीं ये काल, ये समय, कहते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है शायद, फिर भी मुझे सुख दुख क्यों मिल रहा है? केवल और केवल मेरा मन ही इन सभी सुख दुख का कारण है।
इसी मन के कारण, तो भी थोड़ा ऊपर कीजिए, इसी मन के कारण मैं इस संसार में पुनः आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है और भगवान की सेवा में लगाना है। नियंत्रित मन ही हमारा मित्र बन सकता है और तभी हम इस संसार रूपी चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो हम, और हमारा जो प्रोसेस है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ये प्रोसेस दिया है, ये प्रोसेस, और जो सुबह को 16 माला जाप करने का, भगवान की मंगला आरती करने का, इसका यही है कि हमारा मन नियंत्रित हो, किसी भी तरीके से हमारा मन नियंत्रित हो। और हम देखते हैं कि हमारा जो लोग कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस हो रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी स्थिति है ना। कोई व्यक्ति बहुत कम स्पीड से जा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत हाई स्पीड से जा रहा है ना। अभी जैसे गोकुलेश्वर प्रभु जी हैं, बॉम्बे के वाइस प्रेसिडेंट, जब मैंने उनके बारे में सुना, वो 2005 से जुड़े थे, है ना, और 2005 से जुड़े थे और मैं शायद 2007-8 से जुड़ा था। आज वो देखो किस स्थिति पर है, पूरे बॉम्बे मंदिर को संभालते हैं। तो इसमें क्या है, पिछले जन्मों की भी कुछ भक्ति आगे काम आती है कि उनकी, और कुछ उनकी स्पीड भी होती है, सिंसियरिटी भी होती है ना। तो और जैसे श्री प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा था कि हम कितने समय में भगवान के धाम जा सकते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी का तो मात्र 1 मिनट, 1 सेकंड, हम 1 सेकंड में 1 मिनट में भगवान के धाम जा सकते हैं। वो हमारी सिंसियरिटी के ऊपर पता पड़ता है हमारे ऊपर, है ना। उसी तरीके से जो हमारा जो मन है, इस संसार में जो हमारा मन जितना जितना रमा हुआ है, उतना उतना हमें दर्द होगा इस संसार से निकलने में। और शास्त्र भी ये बताते हैं कि हमारा मन जितना आसक्ति संसार में हमारी जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही हमें कष्ट ज्यादा होगा, और कष्ट से दूर होना है तो हमें आसक्ति अपनी कम करनी पड़ेगी। तो जिनका, अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के लिए निमित्त है जो भगवान की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती, यानी कि हम जैसे भक्त लोग, है ना, भक्त नहीं, हम जैसे लोग। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है, मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और ये केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे प्रत्येक को ईश्वर मानते हैं। देखना पड़ेगा हमें, जो कई बार ये कई भक्तों के इसमें मैंने सुना है प्रश्न कि प्रभु जी वो तो कितने अच्छे हैं, उनके कितने अच्छे विचार है ना, लेकिन उनके विचार कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो भगवत भक्त नहीं है तो अपूर्ण ही रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कैसा भी उसका स्वभाव हो, लेकिन वो भगवत भक्ति में आ गया है, श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गया है, वो चैंटिंग करने लग गया है, तो वो सब लोगों से श्रेष्ठ है, उन सब लोगों से जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में प्रभावित है ना। तो क्या यहाँ पर आ रही है बात हमारे पास, जो लोग सत्वगुणी होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा मैंने एक वीडियो देखा था, एक आया था, उस वीडियो में देखा कि कुछ समाज सेवी बाहर निकलते हैं और गरीबों को, जो निर्धन होते हैं, जो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, उनके पास जाते हैं, उनको थोड़ा सा अन्न देते हैं, चावल का कट्टा देते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पता यहाँ से हमें कोई गरीबों का आशीर्वाद मिल जाए ताकि हम अमीर हो जाए। उनका उद्देश्य ये रहता है कि हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पैसे वाला बनना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिससे हम भगवान की सेवा करना चाहें। और वो उन गरीबों के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने चाहते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। और वो फिर क्या करते हैं, जो लोग भक्त लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, रास्ते गली में घूमते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, प्रचार, उनका परिहास करते हैं। उनको लगता है कि इनके पास तो क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो केवल सत्वगुण से प्रभावित है, इसलिए वो उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे जो स्थिति एक्चुअल है। जो ये जो भागवतम जैसा श्लोक जैसा अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नित्य मुक्त है, कैसे नित्य बद्ध है। जैसे अभी हमने अवंती ब्राह्मण का सुना, इसमें कोई व्यक्ति कितना भी जाके अपने नक्षत्र दिखा दे, कोई व्यक्ति जाकर के कितना भी देवताओं को कोस ले या कुछ भी कर ले, लेकिन उसको ये चीज जब तक समझ में आएगी कि हम जब तक संसार में रहेंगे, जब तक हम दुखी रहेंगे, इसमें चाहे कोई हमारी कितनी भी हेल्प क्यों ना कर ले, हम दुखी रहेंगे, ये है ही दुखालय। ये जो तत्व ज्ञान है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये इस्कॉन के जो श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं, वो इसको अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। तभी जब कभी उनके ऊपर कष्ट भी आता है तो वो समझ जाते हैं कि दुखालय में
अशाश्वतम है, तो ये यहाँ पे होगा ही होगा, है ना। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी के उसमें हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो एक पेड़ की डाल पे बैठा हुआ होता है और उसी डाल को काट रहा होता है ना। और डाल को काट रहा होता है तो एक व्यक्ति नीचे से, समझदार व्यक्ति जाता है और वो बोलता है कि अरे आप इसको काट रहे हो और आप गिर जाओगे। तो बोलता है अरे कैसी बातें करता है, और काटते काटते गिर जाता है। और वो सोचता है कि अरे तो ज्योतिष है, इसको तो सब पता है। अरे ज्योतिष है, सबको क्या पता क्या है, वो जिस डाल पे बैठे हो वो काटोगे तो गिरेगी। तो वैसे ही हम देखते हैं कि संसार में जो हमको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है अशाश्वतम दुखालयम, और हमको ये पता चलता है कि अशाश्वतम में दुख है, तो ये संसार में चीजें आएंगी। तो वैसे ही अगर हम किसी को बता दें कि आपके आने वाले जीवन में ये खतरा है या ऐसा होने वाला है, तो वो हमको ज्योतिष समझ बैठता है। जबकि इस संसार में चीजें स्वाभाविक हैं, किसी के जीवन में कष्ट आने ही आने वाला है ना। कष्ट आएगा ही आएगा, कष्ट बिना कष्ट के कोई रह नहीं सकता, है ना। और बताते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा या एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। उनको पता है कि सबके संसार में सब वो भोले भाले लोग जाते हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाता है ना, मान लो कि कोई एक्सीडेंट भी हो गया हल्का सा, तो हाँ ज्योतिष ने कहा था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। ये संसार बना ही कष्टों के लिए, तो कष्ट तो होंगे ही होंगे, कष्टों से हम निवारण पा नहीं सकते हैं। तो और हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और ये केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुणी के कारण गर्वित होते हैं, है ना, वे प्रकृति के अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी तरीके से प्रकृति में प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ये स्वभाव होता है रजोगुणी व्यक्तियों का। वो किसी भी तरीके से ज्यादा मेहनत करके असीम महत्वाकांक्षा, जिसमें अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो रजोगुण का तो क्या होता है, असीम महत्वाकांक्षा इसका गुण, और ज्ञान का प्रकाश इसमें सत्वगुण में, और तमोगुण में होता है आलस प्रमाद, ये है ना। तो 80 महत्वाकांक्षों के कारण इतनी एक होती है कि वो प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण के लिए नित्य युक्त एजेंट हो, मतलब वो कोई दलाल हो या कुछ ऐसी एजेंट हो जो उनको खुश रखना चाहते हैं, कल्याण करने का उन्होंने कुछ ठेका ले रखा हो। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, है ना, किंतु उनकी योजना मिथ्या अहंकार पर आधारित रहती है। ये मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। और अगर हम यहाँ पे 2 मिनट ये भी समझें कि श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आने से पहले भी हमने अपने आप को काफी तरीके से खुश करने का, प्रसन्न करने का खूब तरीके आजमाए होंगे, लेकिन वो सदैव विफल रही होंगी। उसी तरीके से जो रजोगुणी होते हैं, दूसरों को कल्याण करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए विफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असली तरीका पता नहीं है। अहंकारी बदात्माओं की अंतिम श्रेणी तमोगुणी होती है। स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित होते हैं। और जितने भी होते हैं जो शरीर के चारों ओर केंद्रित जिनका रहता है ना, वो हमेशा दुखी दुख पाएंगे, क्योंकि शरीर में दुख आता है ना। वो किसी को सुखी नहीं कर सकते जब तक वो उनको भगवत भक्ति न दी जाए। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकार वादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये बात कहनी है कि एक तो नित्य मुक्त आत्मा है और एक नित्य बद्ध है। नित्य भक्त आत्मा उस भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकती है, वो एक जगह रहती है। फिर भगवान देखते हैं कि इनको अंदर लाने के लिए इनके विचार पहले शुद्ध करने होंगे, और इनके विचार शुद्ध करने के लिए एक भौतिक सृष्टि उत्पन्न करते हैं वो, है ना। जैसे यहाँ पर हम जेल देखते हैं, कोई जेल होता है, जेल में किसी व्यक्ति को डाला जाता है ताकि वो बाहर बहुत ज्यादा उत्पात मचाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो वहां से सुधर के उसको एहसास हो कि भाई मैं गलत किया इसलिए मैं जेल में हूँ। तो जेल में डाल दिया जाता है, वहां पे वो सुधर के बाहर आता है, फिर उसको बताता है कि नहीं, जेल की दुनिया बहुत बेकार है, ये वाली दुनिया बहुत अच्छी है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, एक व्यक्ति ऐसा था जो सारे नियमों को तोड़ता था, कभी हेलमेट नहीं पहनता था, आते जाते को कुछ भी मतलब गंदा संदा जो बोलना है बोल देता था। वो उसकी जवानी का जोश था। फिर धीरे धीरे उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, वो व्यक्ति इतना मतलब सही हो गया है, मतलब भक्त तो नहीं बना है, लेकिन वो अगर यहाँ से लेकर के थोड़ी सी दूर तक जाएगा तो हेलमेट लगा के जाएगा, गाड़ी को पूरी ओके रखेगा। मैंने क्या हुआ भैया, आप तो बिल्कुल ऐसे रहते थे। बोले मैं रहता था ऐसा, लेकिन
अभी मुझे समझ में आ गया है कि ये नियमों के कानून पालन करना ही हमारा मतलब हमारे जीवन को सुखी रखने का कारण है ना? उसके जीवन से, और वो भी साउथ का था, इधर रहता था, इधर रहता है आज भी। तो हमको ये पता चलता है कि ये जो खिलवाड़, जो हमारे जो विचार है ना, जो ये रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, जो हमने अपने अंदर जो कुछ बिठा रखा है कि हम भगवान हैं या हमको प्रभुत्व जताना है, इन विचारों पर खिलवाड़ करने के लिए भगवान ने ये भौतिक सृष्टि की रचना की है। और जब तक उस पर खिलवाड़ नहीं होगा, उस पर जब तक चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक वो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसलिए संपूर्ण सृष्टि उन मिथ्या अहंकारी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अध्ययन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। मैं इसी के साथ इसके बाद यही विराम देता हूँ कि मैंने इतनी ही पढ़ाई कर पाया था समय का नहीं होने के कारण। और मैं एक बार फिर गोपी मनोहर प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, याद भी दिलाया मुझे, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बहुत अच्छा क्लास लिए, तो हमें जो ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। और अब जो बताए प्रभु, वो श्रील प्रभुपाद के बारे में थोड़ा बताए कि रात के सोते समय प्रभु जी श्रील प्रभुपाद सभी को पूछते थे प्रश्न और अच्छी तरह से सुनते थे और उत्तर भी देते थे बहुत अच्छी तरह से। तो हमें ये सीखना मिलता है कि हमें कोई प्रश्न करे तो हमें अच्छी तरह से सुनना चाहिए, फिर धीरे से अच्छी तरह से उत्तर भी देना चाहिए। ये प्रश्न पूछने वाले को ये मर्यादा देना चाहिए, मतलब उनको ये देना चाहिए, और अच्छी तरह से हमें प्रश्न सुन के उसका उत्तर अगर पता है तो अच्छी तरह से देना चाहिए। ये हमें ये सीख मिला ये श्लोक से। और अब जो ये हमें ये श्लोक से पढ़ा है कि बद्ध आत्मा है और नित्य मुक्त और नित्य बद्ध आत्मा है। तो नित्य मुक्त आत्मा ये तो उन लोगों को तो मुक्त है, और नित्य बद्ध जो है हम लोग जैसा है, मतलब हम जैसा है, तो हमें बहुत ही आसक्ति है, इसीलिए हम बद्ध है, बद्ध जीव का। इसीलिए हमें अपना मन को नियंत्रण करना चाहिए, ताकि मन से ही सारा वो हमें मन का विचार से ही सब कुछ प्रॉब्लम आता है, दुख आता है जीवन में। हमें ज्यादा सुख चाहिए, हमेशा सुख चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला है कि मन को भगवान के सेवा में हमेशा हमें लगाना चाहिए, जप करना चाहिए। मॉर्निंग का जो ये हमारा शेड्यूल प्रभुपाद ने दिया है, जप करना और मंगल आरती करना, ये हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि हमें आसक्ति हमारा धीरे धीरे कमता रहे और हमें भगवत कृपा मिलते रहे। और प्रभु आत्मा का आप बोले थे कि आत्मा के ऊपर आवरण है मन का, और इसी मन को हमें नियंत्रण करना सीखना होगा, कि ये आसान काम नहीं है, तो हमें ये सीखना होगा। और हमें धीरे धीरे लोभ को भी जय करना होगा, क्योंकि लोभ से ही बहुत सारा दुख मिलता है। और प्रभु में इतना था कि वो अब जो और बताए, जो कष्ट आएगा जीवन में, लेकिन हमें सभी दुख को झेलना पड़ेगा। हमें इसको नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, और हमें और भक्त कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन कुछ भक्त ने मतलब भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं और कष्ट को भोगते हैं, और सभी मानते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ है, और धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे तो ये हमें कष्ट का सहन करने का शक्ति भी हमें मिल जाएगा। और आपने सत्वगुण व्यक्ति, रजगुण व्यक्ति और तमोगुण व्यक्ति के बारे में बताए कि सत्वगुण व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश ज्यादा होता है, तमोगुणी व्यक्ति का अलस का प्रकाश होता है।
और लास्ट में आप जो बताए प्रभु जी, वो नित्यबद्ध जी वो धाम में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि उसके मन मतलब भगवत भक्ति उतना नहीं होता है, और इसीलिए भगवान हमें भौतिक जगत सृष्टि किए हमें इधर भेजते हैं ताकि हमें हमारा मन का जो सारा इच्छा इधर हम पूर्ण कर सके। और भगवान इतना कृपालु भी है, साथ साथ हमें भगवत गीता भागवतम सब प्रदान किए हैं ताकि ये नित्यबद्ध जीव धीरे धीरे इसको पढ़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके अपना ये थोड़ा उन्नति कर सके, आत्मा जीवात्मा थोड़ा अपना उन्नति कर सके और धीरे धीरे भगवत धाम की तरफ बढ़ने लगे, वापस चले जा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं इतना तक सीखा हुआ। हरे कृष्णा, अब बहुत अच्छी क्लास है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त को, विश्वाम प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी जीवन प्रभु, पहले उनको ऑफिस जाना है। जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को साधु साधु। प्रभु जी, आप इतना अच्छा आपसे हमें सीखने मिलता है प्रभु जी, किस तरह गृहस्थ जीवन में रह के भी जो हमारा कर्तव्य है उसे जैसे अपना ये आचरण और साथ में प्रचार भी। तो आपने बहुत अच्छा ये क्लास के प्रारंभ से समझाया और प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपने समझाया कि प्रचार करना यानी भगवान श्री कृष्ण और जो मंदिर से जोड़ना, उन्हें मंदिर ले जाना। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। और फिर प्रभु जी आपने जो अपनी जो प्रामाणिकता भी प्रदर्शित की कि आप इतने व्यस्त थे इसलिए आप तैयारी नहीं कर पाए, और फिर भी आपने प्रभु जी बिना तैयारी किए इतना अच्छा सुंदर प्रवचन से आपने समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी आप ये प्रवचन से बहुत अच्छा, भी अपर्णा माता जी ने भी आपका अनुमोदन किया अच्छी तरह। आपने बहुत अच्छा प्रभु जी ये जो प्रचारक है उसके बारे में समझाया, उन्हें किस तरह धैर्य धारण करना चाहिए, और जो प्रश्न उत्तर के बारे में भी बताया आपने, श्रीमद् भागवतम का प्रसंग लेके कि किस तरह उसमें प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न भी कैसे करने चाहिए और उसका जो प्रचारक है उसे धैर्य धारण करके उसे समझाना चाहिए। बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। फिर आपने धीरे धीरे करके जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से एक एक पॉइंट को आपने समझाते गए, और उसमें भी आपने जो मन का जो सभी समस्याएं हैं वो अपने मन से सर्जित होती है, उसमें अपने अवंती ब्राह्मण जी के भी जो 11वें स्कंद में प्रसंग आता है उसका भी आपने ये बहुत अच्छा वो श्लोक के माध्यम से समझाया है। ये सभी जो समस्याएं हैं वो हमारे मन से सर्जित होती है और कोई भी कारण नहीं है उसका। और फिर आपने तात्पर्य से प्रभु जी बहुत अच्छी तरह जैसे गुण से प्रभावित होते हैं, वो गुण से कैसे हम हमारे जो मिथ्य अहंकार है उससे हम कैसे गुण के प्रभाव में आते हैं। और इसमें बहुत ही एक आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि सत्व गुण के प्रभाव में आके भी हम जो, जैसे आपने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया कि आपने वीडियो देखा था उसमें लोग जो गरीबों को खिलाते फिर उनके पाँव छूते। बहुत अच्छा प्रभु जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी आपने समझाया प्रभु। और उसमें एक बहुत बड़ा भाई ये है कि जो है वो लोग सत्व गुण में रहने के बाद भी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका परिहास करते हैं, मतलब वहाँ पे वैष्णव अपराध होने का बहुत बड़ा ये संभावना है। तो इसके लिए सत्व गुण में रहने से भी हमें और थोड़ा उसमें सावधान रहना चाहिए, इससे ये समझने मिल रहा है प्रभु जी। और प्रभु जैसे जो रजोगुण में रहते हैं वो मतलब ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं जो अपने मानव सर्जित होती है, और आपने उसमें प्रभु भगवत गीता का भी रेफरेंस लेके बताया कि जो रजोगुण में रहता है उनका क्या ये कार्य रहता है, उनकी वृत्ति कैसे रहती है, असीमित आकांक्षाएं। बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें बहुत अच्छा ये आपने तमोगुण का भी बताया प्रभु जी कि वो भी किस तरह अपने जो शरीर है उसको ही समझता है। और अंत में आपने बहुत अच्छा ये जो पूरे श्लोक का समरी करके आपने इतना अच्छा बताया प्रभु जी कि हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी आपने प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी इसमें एक ये आता है कि 3 चीजों के बारे में बताया जा रहा है प्रभु जी। एक ही मिनट। कार्य, कारण और कर्तात्मा। तो यहाँ पे मतलब जो भगवान को ही बताया जा रहा है कि जो भगवान जो है वो महत तत्व को उत्तेजित करते हैं, और फिर महत तत्व जो है वो फल्गु अहंकार में परिवर्तित होता है, और जिसके 3 रूपांतर होते हैं प्रभु जी, कार्य, कारण और कर्तात्मा। तो इसी के ही जो संदर्भ में एक भगवत गीता का जो श्लोक है वो स्मरण में आ गया, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ।
एक मिनट, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है। एक मिनट प्रभु। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द प्लेस ऑफ एक्शन द बॉडी, मतलब स्थान, जो अभी हम शरीर को समझते हैं स्थान, बाद में परफॉर्मर जो करता है वो, और जीवात्मा, बाद में जो वेरियस सेंसेस इंद्रिय है, बाद में जो अलग अलग चेष्टाएं हैं वो, और अंत में जो परमात्मा सुपर सोल जो है भगवान, उसके रूप में ये जो पांच कारण है कर्म होने के लिए। तो यहाँ पे जो वो महत्त्व का जो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें देखने मिल रहा है कि इसमें तीन उसके रूपांतर देखने मिल रहे हैं, कार्य, कारणम तथा एक मिनट, हाँ, कार्य, कारण और कर्तृ। मतलब यहाँ पे जो उसका जो ये कार्य है उसके जो इफेक्ट्स है, बाद में जो कारण है उसका जो कारण, और जो करता है वो। तो इसमें ये जो महत्व है, इसके अंत में तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो ये पूरा जो ये भौतिक सृष्टि है, ये केवल जो फल्गु अहंकार के प्रभाव में आके जीवात्मा जो है वो अपने मानसिक स्तर पे मंडराते रहते हैं। ऐसा बहुत अच्छा लिखा है, जो तीनों गुणों के प्रभाव में आके जो उसमें मंडराते रहते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा ये जो तात्पर्य में स्टार्टिंग में आता है, आपने बहुत अच्छा नित्यबद्ध और नित्य मुक्त के बारे में बताया कि जो जीवात्मा होती है वो भगवान की जो है शरणागति नहीं लेते, तो उन्हें यहाँ पे जो तीनों गुणों के जो प्रभाव में उनकी शरणागति लेनी पड़ती है। और यहाँ पे जो हम अभी 18वें अध्याय का जो ये श्लोक देखे, उसमें जो अंत में जो भगवान है पांचवें कारण, ये वो सब जो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंत में बहुत सुंदर बताते हैं। मैं केवल उसका तात्पर्य पढ़ लेता हूँ जल्दी, एक मिनट। लास्ट का लाइन है, द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुपर कोस सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्णा। और यही जो अंडर दिस सर्कमस्टांस ही हु इज एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल सिचुएटेड विद इन द हार्ट इज नेचुरली नॉट बाउंड बाय एनी एक्टिविटी। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति में कार्य करते हैं, उनके ही निर्देशन में कार्य करते हैं, वो किसी भी कर्म फल से बनते नहीं है। जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में है आर नॉट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम विल, द सुपर सोल, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो यहाँ पे जो पांचवा कारण है भगवान श्री कृष्ण, दैवम चैवत्र पंचम, जो दैवम है उस पे जो आधारित रहते हैं, उन्हें ये जो तीन गुण है उसके प्रभाव में नहीं आना पड़ता, अथवा तो जो फल्गु मिथ्या अहंकार से प्रभावित होते हैं उन्हें वो तीन गुण के प्रभाव में, जो ये भौतिक सृष्टि आपने जैसे तीन भगवान की शक्तियों के बारे में बताया, बहिरंगा शक्ति, उसके नेतृत्व उसके आधारित रहना पड़ता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। इसमें जो कुछ कमियां थी आपने ये बहुत अच्छा सा बताया, और अब इस श्लोक कंप्लीट हो गया। अब ये श्लोक आप बता दें। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कमियां नहीं थी, कमियां हम में है प्रभु जी। हम आपको देख के प्रेरणा लेते हैं प्रभु जी। इतना अच्छा आप व्यस्त जीवन में रह के भी प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम तो संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कवर नहीं कर पाया था, ये थोड़ा सा इस चीज को कवर करने के लिए मुझे समय भी नहीं था, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए होता, पहले खुद समझते फिर मैं आगे जाके यहाँ बोलता, इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में मैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे चला गया था। लेकिन आपने जो इसको पढ़ लिया तो इससे अभी कंप्लीट हो गया। अब ये श्लोक अब ये कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर यूट्यूब पे वीडियो डालेगा तो ये कंप्लीट कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो सॉरी बोलना चाहेंगे, मेरा फर्स्ट था चांस, लेकिन थोड़ा बिजी थे थोड़ा, तो हम नहीं बोल पाए। और
थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, हम कुछ यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुने हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मेरे को मिला है, तो हम वही शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जीव पावन प्रभु जी ने भी बताया, जो फॉल्स ईगो के बारे में बताया, जैसे कि ये जो फॉल्स ईगो जो होते हैं इज अ कॉज फॉर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जब हम ये फॉल्स ईगो में होते हैं तो हम अपने ट्रू आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं। और इसमें जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज भगवत गीता का ये बताए थे, श्लोका बताए थे, जिसमें श्लोका इस तरह से है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ पे बताया गया, भगवान बोलते हैं कि जो है भगवान के जो इटर्नल फ्रेगमेंटेड पार्ट है भगवान के, और इसलिए हमें जो है हमेशा भगवान का हम क्या मानना चाहिए, इटर्नल सर्वेंट मानना चाहिए। जैसे कि सनातन धर्म भी हमें यही सिखाता है, जैसे उन्होंने बताया कि सनातन धर्म का ही मतलब क्या होता है। तो सनातन धर्म का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इटर्नल ड्यूटी, है ना, और फिर ये समझना और अपने आप को भगवान से हमेशा जोड़े रखना, ये है हमारा सनातन धर्म। और जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा भी बताया था, जैसे एक सोल का जो नेचर है वो तो इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड है, और जिस तरह से एक शुगर बाय नेचर स्वीट होता है, सॉल्ट जो होता है बाय नेचर सॉल्टी होता है, और वाटर बाय नेचर लिक्विड होता है, उसी तरह से सोल का जो है ना, सोल इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और इसलिए हमें जो भी ये समझना चाहिए कि हम जो भी वी आर नॉट इंजॉयर, इट इज ओनली मीन टू बी इंजॉयड बाय कृष्णा। तो हमें अपना जो ये खुशी और ये जो भी चीज है भगवान के सेवा में शायद अपने सारे चीज इंद्रियों को, सेंसेस को, माइंड, इंटेलिजेंस, सभी चीज को भगवान की सेवा में लगा करके और उससे हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पे भगवान का मतलब भी यहाँ बताया महाराज जी ने बताया कि गॉड का मीन्स होता है सुप्रीम इंजॉयर। गॉड का मतलब सुप्रीम इंजॉयर है, और इसलिए तो लेकिन हम जो है ना फॉल्स ईगो में आकर के और ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के प्रभाव में आकर के हम लोग ये चाहते हैं अपने आप को इंजॉयर बनाना, और अपने आप को वी वांट टू बी लॉर्ड, और अपने आप को ही लॉर्ड बनाना चाहते हैं, हर चीज में अपना जो स्वामित्व जो है ना ये दिखाना चाहते हैं। तो ये है हमारा इस द रूट कॉज ऑफ मटेरियल सफरिंग एंड बॉन्डेज। तो ये जो हमारा यही फॉल्स ईगो जो है हमारे इस भौतिक जगत में बंधे रहने का कारण है। तो हमें फॉल्स ईगो से बाहर निकलना होगा, और इस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से भी हमें ऊपर उठ करके भगवान का सेवा करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया राधानाथ स्वामी महाराज का। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yeah, thank you प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। बहुत अच्छे से आपने आज का क्लास कंडक्ट किया, स्पेशली जो प्रभुपाद जी का पर्पट को आपने पढ़ के सुनाया प्रभु। एंड थैंक्स वंस अगेन, जो ये सिस्टम जो बनाया गोपी मनोहर प्रभु जी ने, कि भले ही हम कहीं पे भी अगर कुछ छूट जाता है तो जो अदर स्पीकर से दे कैन कनेक्ट दैट पॉइंट, और वो जो आज का जो श्लोक है वो पूरी तरह समझ में आए। बिकॉज आपने जो पहला जो पॉइंट स्टार्ट किया था ना प्रभु, कि विदाउट पर्पट का हम मतलब वो श्लोक को समझ ही नहीं सकते। सो दैट हाउ प्रभु जी ने ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि आपने जैसे पूरा पर्पट पढ़ के आपने उसको समझाया, बट हाउ इट्स केम, मतलब वो जो पर्पट में प्रभुपाद जी क्यों बोलना चाह रहे हैं वो पॉइंट, वो फिर जैसे अपर्णा माता जी ने, स्पेशली जीव पावन प्रभु जी ने वो पॉइंट को कनेक्ट किया। बिकॉज आज का जो अनुवाद ही वही है कि ना, कैसे मतलब जब भगवान जब महतत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो कैसे वो महतत्व से वो जो विकार उत्पन्न होते हैं, फिर वो अहंकार उसके उत्पन्न होती है। देन प्रभु जी ने ये पॉइंट कवर किया कि वो अहंकार से, जैसे आज के जो अनुवाद में लिखा गया कि वो जो इफेक्ट, मतलब जो उससे 3 विभाजन होता है, वो महतत्व से 3 चीजें निकलती है, इफेक्ट, कॉज और डूअर।
और फिर वो जो अहंकार है, जो अहंकार से फिर उसका भी 3 विभाजन होता है, दैट इज सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वही पॉइंट प्रभुपाद जी अपने पर्पट में लेके आए कि ना जो इवन जो सत्वगुणी जो व्यक्ति है या जो रजोगुणी जो व्यक्ति है और जो तमोगुणी जो व्यक्ति है, उनसे भी जो कार्य होता है वो इवनली मतलब वो अहंकार के प्रभाव में आके वो कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी वही हमको समझाना चाह रहे कि हमको इससे बाहर जाना है, मतलब इस अहंकार से हमको बाहर निकलकर कार्य करना है। तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया प्रभु। तो दैट यू हाईलाइटेड दैट पॉइंट कि विदाउट पर्पट के हम उस श्लोक के अनुवाद को समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने आज का पॉइंट निकाला। एंड थैंक्स टू अदर स्पीकर्स जिन्होंने इस श्लोक को पूरा, मतलब आपने पॉइंट उठाया ना प्रभु कि ये श्लोक अभी पूरा हो गया with their all the points. So thank you so much once again प्रभु for आप इतने सेवा करके भी आज आपने क्लास को कंडक्ट किया प्रभु। That was amazing point प्रभु। विदाउट मतलब हम लोग सोचते कि चलो आज क्लास लेंगे, बट हमें क्लास के साथ हमारी जो सेवा है वो भी हमको करनी है। That you are doing प्रभु। So thanks once again प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा संत सरदेव गिरिराज प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया और सही आपने ये बताया, जैसे जीव पावन प्रभु जी ने बताया हमें और आपने भी इसको कनेक्ट किया। तो अब ये पूरी तरह से श्लोक पूर्ण हो चुका है। और अभी जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी अगर ये YouTube पे भी डालते हैं और कोई व्यक्ति इसको सुनता है तो अच्छे से एक बार तो उसको समझ में आ जाएगा। तो और जैसे आपने बताया कि सेवाओं के साथ साथ सब कुछ करते हुए, तो प्रभु जी बस मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, समय तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में, मैं आध्यात्मिक जगत की बात बाद में करूंगा, पहले भौतिक संसार में हम बात करते हैं कि एक समाज में हम बैठे हुए होते हैं। तो कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, तो उसके दौरान हम देखते हैं कि सामाजिक कार्य इतने होते हैं कि किसी कोई व्यक्ति कोई खत्म हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है या कोई अस्पताल में किसी को प्रेग्नेंट होता है या अस्पताल जाता है, तो हमको थोड़ा थोड़ा टच करने के लिए समय पे हमको वहां पे जाना पड़ता है, उनके देखने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके हमको जाना पड़ता है। अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है, थोड़ा सा समय निकाल करके हमको उनके पास जाना पड़ता है, उनको केवल हाजिर देने के लिए कह सकते हैं या अपने समाज में अपना मान सम्मान रखने के लिए हम देख सकते हैं, है ना, कि हमको सारे कार्यों में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास समय नहीं है तो सबके पास भी समय नहीं है, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हर जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं, बल्कि 2 मिनट के लिए जाए पर जाते जरूर है। तो उसी के तरीके से अगर हम हमारे पास डबल ड्यूटी हो गई है हमारे पास, आज हम आध्यात्मिक जगत यानी श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट से भी जुड़ चुके हैं और इतने समय से रह रहे हैं, तो इतने भक्तों से हमारा आना जाना सब कुछ मिलाप हो गया। उधर भौतिक समाज भी हमारा वेट करता है कि ये उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो इसीलिए हमको हर जगह पर थोड़ा थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम कि नहीं वहां नहीं जाना, किसी की बत्ती हो गई तो वहां भी जाना है, भले 2 मिनट के लिए जाए, भले 1 मिनट के लिए जाए, भले वहां पर चक्कर लगा के आए। उन सबको करते हुए, ड्यूटी को करते हुए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को भी टच करता है, तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि उसके कार्य अपने आप सही तरीके से होने लग जाते हैं। उसमें कोई उसका खुद का कुछ भी नहीं होता, कार्य कारण करता वो कुछ भी अपने आप को नहीं मानता है, भगवान उसको जो है चलाते हैं, लेकिन वो अपनी ईमानदारी से हर जगह अपनी ड्यूटी थोड़ी थोड़ी सी रूप में उसको निभाता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विश्वम्भर गुरु प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। और मतलब आपका मतलब वैसे भी एज यूजुअल आपका क्लास बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल्स देके स्टोरी सुना के आप ये करते हो। शेख चिल्ली का जो आपने स्टोरी बताया वो भी मतलब एकदम यहाँ पे एकदम ये था कि स्वाभाविक चीज बताने के बाद भी लोग उनको लगता है कि वो बंदा जो है वो ये है मतलब और उसको बताने वाला है, भविष्य बताने वाला है। प्रभु जी आप जब ये बता रहे थे तभी बीच में आपने एक बार कहा था कि बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के बारे में बात करना, आपने बोला कि बहिरंगा शक्ति जो है वो भ्रमित करती है लोगों को। तो सवाल ये था कि नॉर्मली भ्रमित करने वाली जो इल्यूजरी जो एनर्जी है भगवान की, वो अलग शक्ति है ना प्रभु जी, मतलब जो मैंने सुना था। तो आपने बहिरंगा शक्ति भ्रमित करती है बताई, तो थोड़ा सा उस पर क्लैरिफाई करोगे क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। प्रभु जी क्या मतलब क्या प्रश्न आपका, मैं समझा नहीं था। बहिरंगा शक्ति
भ्रमित करती है? आपने अब जब पर्पट बता रहे थे तभी आपने बताया था कि बहिरंगा शक्ति जो है वो जीवों को भ्रमित करती है करके, ऐसा आपने बोला था। तो मैं जो मैंने सुना था यह है कि भ्रमित करने वाली जो इल्यूजरी एनर्जी है वो अलग है भगवान की। वो भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है वो सभी जीवों को भ्रमित करती है और फिर लोग उसमें अटक जाते हैं। लेकिन आप बता रहे थे कि भ्रमित मतलब जो बहिरंगा शक्ति है वो भ्रमित कर रही है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था प्रभु जी, अगर आप उस पे क्लियर करोगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। बहिरंगा शक्ति प्रभु जी, मैंने अगर ऐसा बोला भी था तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोला बहिरंगा शक्ति भ्रमित करती है। लेकिन बहिरंगा शक्ति के कारण हम मोहित में मतलब मोहित रहते हैं। अब इस वक्त भी हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति का असर है जिसके कारण हम मोहित हैं। स्वाभाविक स्थिति तो वही है कि भगवान का हम इटर्नल दास हैं। इस स्थिति से जैसे ही हम बाहर, तीसरी कोई शक्ति है नहीं, दो शक्तियां हैं। जैसे अगर हमारे अंदर ये चेतना है कि हम भगवान के दास हैं तो हम अंतरंगा शक्ति के दायरे में हैं, चाहे हम भौतिक जगत में क्यों ना हो, है ना। और अगर हमारे अंदर हल्का सा भी भाव, हल्का सा भी आता है तो हम तुरंत बहिरंगा, ये राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि तीसरी चीज कोई है ही नहीं, या तो बहिरंगा शक्ति है या अंतरंगा शक्ति है। जितना समय हम कृष्ण का चिंतन करते हैं वो हम अंतरंगा शक्ति के दायरे में रहते हैं। जैसे हमने कृष्ण का चिंतन भूलते हैं तो तुरंत हम बहिरंगा शक्ति के हाथों में चले जाते हैं, इतना मुझे पता है। मतलब बहिरंगा शक्ति ही, जैसे ही हम वहां जाते हैं तो और मोहित हो जाते हैं हम। और गोपी मनोहर प्रभु जी का रेस हैंड हुआ है, वो कुछ और इस पे प्रकाश डालेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। और मुझे पता था आप बिजी थे, बहुत दिन से अटेंड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला एक बार याद दिला देता हूँ ताकि लास्ट मोमेंट अपना भाग दौड़ ना हो या कुछ, इसलिए। तो दैट इज ओके प्रभु, आप बिजी रहते हैं और अपना कार्य में, तो इस टाइम। और काफी जो प्रभु ने प्रश्न पूछा है तो सही जवाब दिया आपने। मतलब जैसे अगर देखा जाए, हम लोग बेसिकली अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दो है। अंतरंगा शक्ति भी मोहित करती है लेकिन वो भगवान के पास ले आती है। जैसे यशोदा मैया जानती है ये भगवान है, लेकिन उसको बुला के वो भगवान के और पास ले आती है। लेकिन बहिरंगा शक्ति है वो मोहित करती है और भगवान से दूर ले जाती है अपने को। और वैसे देखा जाए तो असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन बहिरंगा शक्ति का काम यही है, फिल्टर करने का। वो हमेशा जो है वो ये देखती है कि जो जीवात्मा है वो पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाए वो। बट अगर सनातन प्रभु ने कुछ और सुना है तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम ऑल्सो। बट बेसिकली यही है कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दो ही है। तो बहिरंगा शक्ति इस इल्यूजरी, उसमें भी फिर प्रक्षेपिकात्मिका शक्ति, अवर्णात्मिका शक्ति, ये सब उसी का भाग है। ये दैट इज अ पार्ट ऑफ बहिरंगा शक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर आपने अभी मतलब बताया तो वो सही रहेगा, क्योंकि मैंने इल्यूजरी एनर्जी, ये एनर्जी का स्पेसिफिक सुना था। लेकिन आप जैसे बोले कि बहिरंगा शक्ति के भाग हो सकते हैं, तो प्रभु जी हाँ वो ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति जो मतलब दुर्गा देवी हैंडल कर रही है उसके मल्टीपल एनर्जी अलग अलग तरीके से, तो उसमें से भ्रमित करने वाली भी एनर्जी उनकी रहेगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। दैट्स व्हाट प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि ये दो शक्तियां हैं एंड देन उसी का एक भाग है। मुझे क्या बोलते हैं, जो बहिरंगा शक्ति, शी कीप्स इल्यूजन हम लोगों को। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हर जीव जो है वो कितना इससे प्रभावित है, मतलब कितनी स्ट्रांग है ये। चाहे लोग अभक्तों को बोलते हैं, लेकिन भक्त में भी हम लोग देखते हैं भक्त होते हुए भी जो है कभी कभी ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और इसके कई अच्छे उदाहरण जैसे हम देखते हैं, विश्वामित्र मुनि हैं, फिर अपने क्या नाम है, भरत महाराज हैं। तो देयर आर मेनी। तो ये तो बड़े दिग्गज लोग हैं, फिर हमारी तो क्या हम लोग अपनी बात करें। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं 16 माला कर रहा हूँ तो मैं जो है सिर्फ अभक्तों को बोल सकता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ,
भक्ति में जब हम फिलोसफी सीखते, एक तो होता है फिलोसफी बोलना और एक होता है फिलोसफी का पालन करना अपने जीवन में। तो फिलोसफी बोलना बहुत इजी है और हम लोग इस्कॉन में आते ही 6 महीने में हर कोई ये बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इसको जीवन में लाने में कई साल लग जाते हैं एंड वी नीड टू प्रैक्टिस दैट, वी नीड टू प्रैक्टिस दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपीनाथ प्रभु, एक बात मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, या मतलब आपसे बात करके एक अनुमोदन करना चाहता हूँ कि ये चीज जो है, कैसे इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि मानो कि कोई व्यक्ति हमारे लिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई LKG क्लास होती है, फिर UKG होती है, फिर फर्स्ट होती है, सेकंड होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति की पढ़ाई बढ़ती जाती है, टाइट होती जाती है। पहले व्यक्ति खेलते खेलते तो थोड़ा पढ़ लेता था, पास हो जाता था LKG में, UKG में, है ना। तो फर्स्ट में थोड़ा और टाइट होते गए, सेकंड में और टाइट होते गए, तीसरी में और टाइट होते गए। पहले तो LKG में अच्छे मार्क्स से भी मैडम पास कर देती है, UKG में और अच्छे मार्क्स से पास कर देती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी पढ़ाई होती जाती है, तो मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हम खेलना भी कम करते हैं, पढ़ाई ज्यादा चालू करते हैं, लेकिन उधर भी टाइटनेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और बाद में तो एक टाइम ऐसा आता है कि पास होते, मतलब फेल होते होते बच जाते हैं, लेकिन पास हो जाते हैं। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, तो वैसे ही जो भक्त लोग यहाँ पे बहिरंगा शक्ति के अंतरंग में है ना, तो वो जब लोग धीरे से भक्ति करते हैं तो उनके लिए आसान होती है, लेकिन वो धीरे धीरे टाइट होते हैं तो इधर से बहिरंगा शक्ति भी टाइट होती जाती है। मतलब बहिरंगा शक्ति भी टाइट होती जाती है और उनके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालती है। फिर वो एक क्लास और पास करता है, देखते ही पास हो गया, और ज्यादा उस पर टाइटनेस होती जाती है, टाइटनेस होती जाती है, टाइटनेस होती जाती है, और वो भी उसकी परीक्षा लेते लेते लास्ट में हम बाहर निकलते हैं। तो क्या प्रभु जी इस तरीके से हम इसको यूँ समझ सकते हैं क्या गोपीनाथ प्रभु? परफेक्ट परफेक्ट प्रभु। बहुत अच्छा आपने जो मतलब एक साधारण भाषा में समझा दिया कि कैसे हम लोग जैसे जो बच्चा है वो खेलते खेलते वो उसको माँ उसको खिलाती रहती है, खाते रहता है और वो पढ़ाई करते रहता है, लेकिन वही बच्चा जब जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसका रात का नींद हराम हो जाता है और रात भर जागता है वो वही बच्चा। तो वैसे ही भक्ति में भी हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में नहीं है, हम लोग चलो प्रसाद भी खा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, टाइम पास भी कर रहे हैं, फिलोसफी भी सीख रहे हैं। नहीं, हमारा जो जो सीरियसनेस है, इंटेंसिटी अपना पढ़ने का जो है वो बढ़ाना चाहिए। और पढ़ने का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट फिलोसफी, वो बहुत जरूरी है। हम लोग भक्ति शास्त्री कर ली, भक्ति वैभव कर ले, मैंने कई भक्तों को देखा है कि मतलब पढ़ाई तो बहुत किया है लेकिन उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इनके जीवन में। तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं, फिलोसफी सीखने से नहीं होता। इसको फिलोसफी सीख के इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तब वो काम में आता है। और वो जितना सीरियस, जैसा बच्चा जब पढ़ते जाता है आगे आगे वो स्टेप बढ़ाते जाता है, मतलब पहले प्राइमरी पास करता है, फिर सेकेंडरी पास करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, वैसे हम लोगों को ये स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं हम लोगों को। हम लोग, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रह सकते। हम लोगों को हमेशा जो है प्रगतिशील रहना पड़ेगा। भले कोई 25 साल से हो या 50 साल से हो, ये नीड्स टू कीप। ऐसा नहीं सोच सकता कि यार मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ तो बस मैं तो हो गया बस, ऐसा। यू शुड ऑलवेज कीप ना प्रोग्रेसिंग। उसको अपना जीवन में जितना, और वो जो सीरियसनेस जो है पढ़ाई का, जैसे बच्चा, और वो जितना बच्चा पढ़ाई करेगा उतना वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। वैसे कि हम लोग भी भक्ति में जितना हम लोग अच्छे से हम लोग अपना फिलोसफिकल एप्लीकेशन डालते रहेंगे, फिलोसफी सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उतना हम लोग भक्ति में भी हम लोग जो है उतना आगे जाएंगे। और ये बहुत अच्छा उदाहरण था कि माया देवी उतना स्ट्रिक्ट होती जाती है क्योंकि उसका काम ही वही है। कोई अगर देख रहा है कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है तो जेलर तो पहले उसको पीटता है वो कि क्या कर रहा है करके, और फिर वो जब देखता है कि ये सही सही होते जा रहा है तो खुद उसको छोड़ देता है, भाई ये जा सकता है, खुद रिकमेंडेशन लेटर देता है प्राइम मिनिस्टर को कभी इसको बंदे को निकाल। तो या बहुत अच्छा उदाहरण था प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। मैंने प्रणाम।